आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो नेताओं में आक्रोश, किया सड़क जाम। जिला पुलिस द्वारा की गई एक पहल, गुम मोबाइल को उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम, काफी संख्या में मोबाइल मालिक उपस्थित। परीक्षा में हुई अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन। झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के विरोध में झामुमो नेताओं ने एनएच जाम किया। रांची से लेकर जमशेदपुर तक केंद्र सरकार का विरोध शुरू हुआ, जिसके कारण हजारों गाड़ियां एनएच में जहां तहां फंसी रहीं। राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर तक झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी रांची में जहां राज्य के अलग अलग जिलों में झामुमो समर्थकों का जुटान हुआ है, वहीं जमशेदपुर में झामुमो नेता एनएच पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां जाम में फंसी है। उधर राजधानी रांची में सत्ताधारी दलों के मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, बीजेपी मुख्यालय, ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे रांची को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झामुमो नेता लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से झारखंड सरकार को डराने का, धमकाने का असंवैधानिक कार्य कर रही है, और जिस तरह से दिल्ली में भी आज जिस तरह की घटनाएं हम लोगों को जानकारी में आई है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और झारखंड के जनता को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोड पर आने पर विवश किया गया है। विवशतावश आज हम रोड पर आए हैं, और जब तक केंद्र सरकार की ये तानाशाही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से असंवैधानिक कार्य करता रहेगा, तो झारखंड की जनता सड़क पर आएगी और ये आने की मजबूरी और इससे जो भी नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। अभी हमारा कोई संदेश नहीं है, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, और जब तक हम लोग के नेता के साथ और ये अन्यायपूर्ण कार्य बंद नहीं होगा, संवैधानिक रूप से वे चुनी हुई सरकार को, चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है इस देश में, ये जब तक बंद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस देश में प्रतिकार होने की जरूरत है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, इनके मनमर्जी से नहीं चलता। जिला पुलिस द्वारा गुम मोबाइल को वास्तविक मालिक को पहुंचाने की मुहिम निरंतर जारी रखा गया है। इसी के तहत 7वें चरण में 351 मोबाइल को उनके मालिक को एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया है। इस मौके पर काफी संख्या में मोबाइल मालिक, वरीय पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे। इस मुहिम के तहत प्रथम चरण में 88, दूसरे चरण में 93, तीसरे चरण में 622, चौथे चरण में 157, पांचवें चरण में 192, छठे चरण में 285 और 7वें चरण में 351 मोबाइल, कुल 1788 मोबाइल उनके असली मालिक तक पुलिस ने पहुंचाया है। यह सभी मोबाइल या तो चोरी हुए हैं या फिर गुम हो गए, जिसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर पुलिस द्वारा अथक प्रयास के बाद उसे हासिल करने में कामयाबी पाई गई है। 7वें चरण के इस अभियान में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश लुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एएसपी सुमित अग्रवाल के द्वारा मोबाइल मालिक को मोबाइल प्रदान किया गया। इस दौरान एसएसपी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में मोबाइल की काफ़ी अहम भूमिका है, जिसके गुम हो जाने या चोरी होने पर मोबाइल मालिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के द्वारा उसे ढूंढ निकाल जाना एक सराहनीय कदम है, जिसके वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मोबाइल मालिकों से आग्रह किया है कि पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तैयार है, बावजूद आप अपने इस महत्वपूर्ण हिस्से को लापरवाही में ना खो दें, जिससे आपको परेशानी हो। इसके द्वारा ये पहल जारी है कि जो लोगों के फ़ोन गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाती है, या किसी प्रकार से अगर फ़ोन की छिनतई का ही मामला सामने आता है, तो उसको एक अभियान के तौर पर लिया गया है और कंटिन्यूअसली उन फ़ोन्स को लगातार ट्रेस करने की कोशिश टेक्निकली की जाती है, जिसमें कि टेक्निकल सेल की जो टीम है वो लगातार कार्यरत रहती है। और इसी क्रम में 7वीं बार आज उस प्रकार का एक मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम, एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें तकरीबन 351 मोबाइल फ़ोन्स हम लोग आज उनके जो असली मालिक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं उसको। और इसके पूर्व भी इस तरीके के 6 बार अभियान चल चुके हैं। कुल मिलाकर के लगभग 1800 फ़ोन इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक लोगों के पास पहुंचाया है, और ये प्रयास लगातार जारी है, और उसमें कई थाना प्रभारियों का भी बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो ये अभियान लोगों के चेहरे पर खुशी भी लाती है,
और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी देती है पुलिस पदाधिकारी होने के नाते। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें और अच्छी रिकवरी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा JSSC CGL की परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा JSSC CGL की परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। मेरा कहना है कि कल जो रविवार को एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में 8 साल बाद JSSC का CGL का उसका जो परीक्षा था उसका पेपर लीक हो गया है। तो जो युवाएं हर क्षेत्र से आए थे अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत लोग का व्यवस्था कर दिया था, लेकिन बहुत लोग खुद का व्यवस्था करते हुए अपना सुनहरा भविष्य के लिए इसमें बहुत लगे हुए थे, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी। लेकिन इस भ्रष्टाचार सरकार ने सबके मेहनत में पानी फेर दिया। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर छात्र जो मेहनत किए थे उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेगी। और अगर मेरे झारखंड सरकार से ये विनती है कि इसकी जांच CBI करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग प्रदेश लेवल में आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुर स्थित अपर नियोजनालय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के 18 कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह मेला झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिन्हें जमशेदपुर के 18 विभिन्न कंपनियों एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा 1000 वैकेंसियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए मैट्रिक से लेकर ITI तक के शैक्षणिक युवाओं को उनके मेरिट के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिन्हें 11,000 से 29,000 के लगभग वेतन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर दिया जाएगा। इस रोजगार मेले की खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह के शहर के बाहरी की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह सरकार के द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना है। प्रियंका भारती, नियोजन पदाधिकारी जमशेदपुर। आज हमारे नियोजन कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें टोटल 18 कंपनी पार्टिसिपेट की हैं और जिनके द्वारा लगभग 1000 के लगभग में वैकेंसी उपलब्ध कराया गया है। और इस वैकेंसी जो है वो सभी यहीं जमशेदपुर की ही हैं, बाहर की कंपनी नहीं है। और साथ ही सभी प्रकार के क्वालिफिकेशन को दिया गया है, जैसे ITI, मैट्रिक पास, ग्रेजुएशन, ITI का ऑल ट्रेड, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मतलब सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी का कलेक्शन किया गया। इंटेक की महिला झारखंड अध्यक्ष देविका सिंह को बनाया गया। अध्यक्ष बनाए जाने पर पहली बार उन्होंने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। महिला इंटेक की राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका सिंह ने कहा है कि यूनियन में महिला प्रतिनिधि को आरक्षण दिया जाए, जिससे वे संगठित होकर उनके हक और अधिकार की बात प्रबंधन या उचित फोरम में रख सके। उन्होंने कहा कि महिला इंटेक की प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से मिलकर उनको उनका अधिकार, नियम और कानून की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र मसलन बड़े कारखाने में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, पर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के साथ स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में पुरुष मजदूरों को रोजाना मजदूरी ज्यादा मिलती है, पर वहीं महिला मजदूर को कम मजदूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि पहले महिला इंटेक के प्रतिनिधि नेताओं को पॉलिसी, नियम, कानून की जानकारी रखनी होगी और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। लीडरशिप देके वो ऑल इंडिया का जो हमारा कमिटी है वो स्ट्रांग होगा और उम्मीद के साथ कि एक दिन जो ऑल इंडिया हमारा मेन बॉडी चल रहा है उसके बराबर हम लोग भी मजदूर का काम कर पाएंगे। समर्थ सेवा समिति द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आज आखिरी दिन सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले हुए। फाइनल के कांटेदार मुकाबले में मुराद 11 ने रजनी बॉयज को 6 विकेट से हराकर रिपब्लिक डे कप को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले की समाप्ति के उपरांत मुख्य अतिथि भाजपा नेता गणेश महाली, विशिष्ट अतिथि आयकर निरीक्षक संतोष चौबे, पूर्व पार्षद सतीश मिश्रा, कैग के ऑडिटर ऑफिसर उत्तम मिश्रा, राजमंगल ठाकुर ने संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की विजेता को कप और नगद 30,000 रुपए एवं उप विजेता को कप और नगद 20,000 रुपए प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गणेश महाली ने कहा कि बहुत दिनों के बाद इस क्षेत्र में इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसके लिए समर्थ संस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है।
ऐसे आयोजनों से युवाओं में छुपी प्रतिभा को बाहर निकाला जाता है। समर्थ के अध्यक्ष निरंजन मिश्रा ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेल से जोड़कर एकजुट करना, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना और नशे से दूर रखना है। अब यह टूर्नामेंट हर वर्ष करवाया जाएगा। टूर्नामेंट में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने कहा कि आदित्यपुर में पहली बार इतना अच्छा और निष्पक्ष टूर्नामेंट हुआ है। आयोजन समिति ने निष्पक्ष टूर्नामेंट के लिए टेक्निकल टीम में अनुभवी स्कोरर और अंपायर बाहर से बुलाए थे। देखिए, आज 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आपका इस आदिपुर और IIT के मैदान में चल रहा था। आज समापन समारोह में हम सभी लोग आए और जो देखे क्रिकेट के जो यहाँ के जो आयोजन करता है और के साथ साथ यहाँ के जो दर्शक और खिलाड़ियों का जो उत्साह तो देखने की उन्हें काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से काफ़ी अच्छा व्यवस्था के साथ खेल का संपन्न हुआ और काफ़ी अच्छा लगा कि हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी आज के दिनों में अच्छा से अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, उससे खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसलिए आज सभी खिलाड़ियों को और आयोजन समितियों के सभी मेंबरों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देने। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में बंग उत्सव समिति ने महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में कोल्हान भर से बंग भाषी जुटे। दीप प्रज्वलन के बाद सम्मेलन का आगाज हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सारा कार्यक्रम बांग्ला भाषा में ही आयोजित किया गया। सम्मेलन में आए लोगों ने प्रण किया कि वह बांग्ला भाषा को और सम्मान दिलाएंगे। झारखंड के स्कूलों में बांग्ला भाषा में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इसके लिए संघर्ष जारी है। आयोजन समिति के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत घोष ने कहा कि बांग्ला उनकी मातृभाषा है, इसके लिए कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान का यह इलाका पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, फिर बिहार के साथ गया, फिर कुछ दिनों के लिए उड़ीसा के साथ रहा, फिर बिहार में चला गया, फिर बाद में झारखंड बना है। यहाँ की माटी बंगाल की माटी है, माटी का असर होता है। सरकारें बदलती रही लेकिन माटी तो वही है। यहाँ की माटी में बांग्ला भाषा है, इसलिए बांग्ला भाषा में भी पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोगों का एक विचारधारा था पिछले 3-4 सालों से, हम लोग इसको भव्य रूप से कोल्हान कमिश्नरी को कवर करते हुए जमशेदपुर में करेंगे। तो किन्हीं कारणों से 2 साल कोविड-19 के दौरान ये पोस्टपोन होता गया। लास्ट ईयर इसका आइस ब्रेकिंग सेरेमनी था और आप लोग खुद देखे थे कि 2 लाख से ऊपर में भीड़ था ओवरऑल कोल्हान का। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाया जाए तो ये जो अंचल है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एक अभिन्न अंग हुआ था। उसके बाद बिहार, कुछ क्षणों के लिए उड़ीसा, उसके बाद फिर बिहार, फाइनली झारखंड। तो हमारे लिए जो माटी है, माटी कॉमन रहेगी। सरकारें बदलती गई तो माटी का जो कल्चर होता है, जो अस्मिता होता है, वो बाय डिफॉल्ट हम लोग सबने इनकलकेट किया है। आज जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो अब हम लोग जितने भी कॉन्वेंट एडुकेटेड हैं, मैं खुद भी बांग्ला माध्यम से नहीं पढ़ा, लेकिन हमें भी एक सोच आया है नियरिंग 40 कि कॉन्वेंट एजुकेशन के बावजूद हमारा जो बेसिक कल्चर है उसको हमको अडॉप्ट करना होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।